कफन को बांध कर सर से, करो कल्याण भारत का, करो बलिदान लाखों का, रहे अरमान भारत का, न दोगे साथ दुष्टों का, तभी उत्थान भारत का, गुलामी छोड़ दो मिलकर, करो सम्मान भारत का। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट रवि कुमार। आज के इस वीडियो में आपका ई न्यूज मेकर्स चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं जालियांवाला बाग में मारे गए हजारों भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम करता हूं। आज से जस्ट 100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने भारतीय लोग जो जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और पीसफुल प्रोसेसन कर रहे थे रॉलेट एक्ट के विरोध में, उन पर गोलियां बरसाई, कैनन चलाए और वो कैनल तब तक चलाते गए जब तक कि उनकी सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। ये वो दिन था जो भारत के इतिहास का सबसे काला दिन माना जा सकता है, क्योंकि पीसफुल इनोसेंट जनता पर जनरल ओ डायर ने ऑर्डर देकर सकरी गलियों को ब्लॉक कर हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इतिहासकारों की माने तो इतिहासकार बताते हैं कि जनरल ओ डायर के असिस्टेंट, जो उसका एक सर्जन था, उसने रिपोर्ट किया कि जनरल ओ डायर ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि जब उनकी बंदूक से गोलियां खत्म हो जाएं तो उसके कार्बाइन को फिर से भरा जाए और गोलियां उस समय उस तरफ दागी जाएं जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे हों, ताकि ज्यादा लोगों की जान जा सकी। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तब आई जब जनरल ओ डायर से को सस्पेंड करते समय जब उससे कुछ पूछा गया तो उसने ये कहा कि मैंने उन भारतीयों को सजा देने के लिए गोलियां चलाई थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रॉलेट एक्ट के विरोध में अपने आवाज बुलंद किए। इसीलिए उनको सजा देने के लिए हमने गोलियां चलाई और मुझे इस बात का कोई दर्द नहीं। जनरल ओ डायर को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन ये जो समय था, महात्मा गांधी उस समय नॉन वायलेंस को लेके अपने आंदोलन को छेड़ने की शुरुआत कर चुके थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को ऑलरेडी नोबेल प्राइज दे दिया गया था, नेहरू जी भी साथ में थे और भी बहुत सारे लोग गांधी जी के मूवमेंट को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग के अंदर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे इसकी विरोध में, ताकि ब्रिटिश सरकार पे, ब्रिटिश हुकूमत पे कोई प्रेशर क्रिएट किया जा सके और भारत में जो वो रॉलेट एक्ट पास किया गया था जिससे प्रेस के वॉइस को गैग करने की कोशिश की गई थी, उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई थी, उसको रोकने का जो क्रम है उसको रोका जाए। लेकिन असर उल्टा हुआ और हजारों लोग हताहत हुए, हजारों की जानें गईं। इसी दिन को याद करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो जालियांवाला बाग से लाइव आपको मैं रिपोर्ट करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने वो रिपोर्ट जालियांवाला बाग में जाकर बनाई ताकि मैं आपको सही हकीकत से रूबरू करा सकूं। इस वीडियो रिपोर्ट को देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान की याद दिलाना चाहता हूं, जिनका नाम है श्री उधम सिंह। उधम सिंह वो इंसान थे जिन्होंने ये सोच लिया था
कि जनरल ओडायर को जो उसने ये घिनौना अपराध किया है भारत की भूमि पर, हजारों इनोसेंट इंसान की जान ली है, उसको सबक सिखा के रहेंगे। और उधम सिंह पंजाब से किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण से लंदन पहुंचे और जनरल ओडायर को आइडेंटिफाई किया। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद 13 मार्च 1940 को उसकी जान ली और उससे बदला लिया। हमें यह एक्शन याद दिलाता है कि भारत न पहले कमजोर था, न अभी है, न आगे होगा। 1940 में भी बदला लेने के लिए उधम सिंह पैदा हुए। 2019 में भी हमारा पायलट अभिनंदन अकेला पाकिस्तानी सेना पे अटैक कर गए, बदला लेकर आया। और आने वाले समय में भारत की भूमि पर जो भी आंख दिखाएगा उसको करारा जवाब दिया जाएगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपसे संपर्क बना रहेगा। अभी मैं जालियानवाला बाग के एंट्री पॉइंट पे हूँ। अब देखिए कितना सकरा रास्ता है, बहुत ही सकरा है। लेकिन जब अंदर हम आते हैं तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ा बाग है, एक पार्क है बहुत ही बड़ा, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जब हजारों लोग इकट्ठा होके प्रोटेस्ट और शांति सभा कर रहे थे, उस समय जनरल ओडायर, जो उस समय का यहाँ का इंचार्ज था, उसने निहत्थों पे गोलियां चलाई और हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया। मैंने इस वीडियो में उस कुएं को भी कवर किया है जिसमें गोलियों से बचने के लिए लोग कूद पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कोई नहीं बचा और 120 लोग की लाश निकली उसमें से। ये जालियानवाला बाग मेरे हिसाब से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक वो काला पन्ना है जिसको लोग याद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो हकीकत है हम उससे भाग भी नहीं सकते। इसीलिए जब मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो जालियानवाला बाग के नाम भी बना लें, अपने शहीदों को भी याद कर लें, अपने उन महात्माओं को भी याद कर लें, उस महान आत्माओं को भी याद कर लें जिन्होंने हमारी धरती को स्वतंत्र कराने के लिए कितनी पापर बेले और हमें आज जो आज का भारत है वो भारत देने की कोशिश की। अब जो आप जिस जगह को देख रहे हैं ये वो पॉइंट है जहां से जनरल ओडायर के ऑर्डर देने पर उसके सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां दागी और मौत के घाट उतारा। भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और बार्बरिक एक्ट हम कह सकते हैं इसको, जिसमें ऑन रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश रूल 500 के लगभग लोग मारे गए, लेकिन हकीकत में भारतीय लोग जो बताते हैं उनके हिसाब से कम 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत ज्यादा लोग घायल हुए। पार्क है, ये देखिए इतना बड़ा पार्क है, इसमें पूरा का पूरा अमृतसर उस दिन जमा हुआ था। और जनरल ओडायर ने जो गेट्स हैं, छोटे छोटे सकरे गेट्स हैं, उनको जनरल ओडायर ने बंद करा दिया और बंद करा के तोपों से गोलियां चलवाई, बंदूकें से चलाए, कैनन्स चलाए गए
और हजारों लोग घायल हुए, सैकड़ों मारे गए। और ये एक कुआं है सामने जिसमें अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने कुएं में कूद गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ही कोई बचा। अभी इसमें मैंने नोटिस किया कि इसमें लिखा हुआ है 120 लाशें निकली थी यहाँ से। जालियाना वाला बाग का ये जो कांड हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है हमारे भारतीय इतिहास के लिए। और यहाँ पे आने के बाद जो इज्जत है हमें हमारे अंदर, हमारे देश के लिए, हमारे शहीदों के लिए, हमारे उन जांबाज लोगों के लिए जिन्होंने शहीदी दी अपनी भारत की अस्मिता को बचाने के लिए, उसके स्वतंत्रता को पाने के लिए, इन सबको मेरा सलाम। एक बार फिर से मैं इस पूरे बाग का एक राउंड ले रहा हूँ। इससे फील आएगा कि देखिए कितना बड़ा बाग है, हजारों लोग उस समय जमा हुए होंगे। और इमेजिन कीजिए कितना क्रूर रहा होगा वो जनरल ओडायर। अब चलिए मैं आपको जालियाना वाला बाग के बाहर एग्जिट पॉइंट के पास जो एक म्यूजियम है वहां ले चलता हूं। इस म्यूजियम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं। उस दिन जो कांड हुआ उसके बारे में है, क्यों हुआ, उसका क्या रिएक्शन हुआ, अंग्रेज लोगों ने जिस तरह के हथकंडे अपनाए थे भारतीयों को सताने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उन पे अपने जुल्म ढाने के लिए, उस पे बहुत सारे कहानियां लिखी हुई हैं, शेरो शायरी की गई हैं, कवियों ने गजल लिखे हैं। ये सारे नोटिंग्स आपको इस म्यूजियम के अंदर में देखने को मिलेगा। इन जब नोटिंग्स को आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये जुल्म जालियाना वाला बाग में जो दिखा वो तो एक झलक ही था, क्योंकि सिर्फ गोली चलाना ही काम नहीं था अंग्रेजों का। अंग्रेजों का काम लोगों को कोड़े मारना भी था, उनकी बहू बेटियों का रेप करना भी था, उन पे अटैक करना भी था, और हर तरीके का जुल्म जो वो ढा सकते थे वो ढाया करते थे। 1919 के इस जालियाना वाला बाग हत्याकांड के बाद भारत से जितने भी नेतागण थे, इंक्लूडिंग रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको कि नाइटहुड दिया गया था, शूरवीर कहा गया था, अंग्रेजों के द्वारा एक टाइटल उनको दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो टाइटल भी वापस किया और अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया। उस समय जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। म्यूजियम के जस्ट बाहर का ये पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जालियाना वाला बाग का, क्योंकि ये वो पॉइंट है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये श्री उधम सिंह की मूर्ति है जो उनके मेमोरी में बनाई गई है। ये वही उधम सिंह है जो पंजाब से थे और जो लंदन पहुंचकर जिन्होंने मेहनत की और जनरल ओडायर को आइडेंटिफाई किया और 13 मार्च 1940 को उसकी जान ली। आज 13 अप्रैल 2019 को मैं भारतीय युवाओं के तरफ से, भारतीय जनता के तरफ से उधम सिंह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।